तो फर्स्ट लेक्चर में हमने नीड पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, छोटी सी एक एडिटिंग कर लीजिएगा। चिल्ड्रन, इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस, यहां पे मैंने लिखा है कंपनीज लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, द न्यू रूल सेज all companies, I repeat, all companies either listed off at the stock exchange or not, as well as having an annual turnover of 50 crores or not, सुनाई पड़ गई बात, are required to prepare a cash flow statement. लॉजिक समझ में आ गया? सो अर्लियर, प्रायर टू द एनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, चिल्ड्रन, रूल यही था, जिन कंपनीज का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेल होता है या जिन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ उनको सीएफएस बनाना कंपलसरी था, बनाते सभी थे बेसिकली, व्हाट इट, बट बाकी के लिए कंपल्जन नहीं था। एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन, ऑल द कंपनीज आर सपोज टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? तो people have done this editing? Yes. And children, why do we prepare cash flow statement? मैंने आपको बता दिया था। You are literate in accountancy, you understand the cash book. If you are an investor in any company and you want to know about the cash movement of the company, you can easily look to the cash book. But an investor who has no awareness of accounting, children, जिसके पास अकाउंटिंग की कोई भी अवेयरनेस नहीं है, क्या वो बेचारा कैश बुक समझ पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, वो कैश बुक नहीं समझ पाएगा। उसके लिए कंटेंट को इजी करना पड़ेगा, एंड दैट इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट इज रिटन इन अ स्टेटमेंट टाइटल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लॉजिक बताया था, कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग होगी, कौन सी इन्वेस्टिंग होगी और कौन सी financing. Just get down to the revision of that and then we continue, children. Ready everybody? Chalo bhai, let's start children. So items concerning till operating profit, children, are categorized under day-to-day activities and what they are called as operating activities. Anywhere in your copies आपके पास वर्कबुक में सब रहेगा। Then children, non-operating expenses, इंटरेस्ट मिला, क्यों? मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रेंट मिला, व्हाई? बिकॉज हमने बिल्डिंग लेट आउट की हुई है, बिल्डिंग इज माय एसेट। आई एम गेटिंग डिविडेंड, व्हाई? बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ सम अदर बिजनेसेस इन सम कंपनीज, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट करना इज माय एसेट। लॉजिक समझ में आ गया? किसी की प्रॉपर्टी बिकवाई थी, कमीशन मिला उस पर, बिजनेस का कमीशन, वो ट्रेडिंग कमीशन होता है अगर मैं कमीशन एजेंट हूं तो, बट मैंने किसी का एसेट बिकवाया इसलिए मेरे को कमीशन मिली। These all are called as what, children? Similarly, interest paid to debenture holders, thereafter dividend paid to shareholders, bank charges and all, called as what? Financing activities. इतनी बात समझ में आ गई? देन चिल्ड्रन, बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे फाइनेंसिंग, कहां पे इन्वेस्टिंग एंड कहां पे ऑपरेटिंग? चिल्ड्रन, शेयर होल्डर फंड से लेकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग तक, देखिएगा ब्रैकेट बड़ा हो गया थोड़ा सा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तक, व्हाटसोएवर आइटम्स you happen to see, children, in these items any money coming in or going out will be categorized as what, children? Financing activities. I repeat, financing activities. सबको याद रहेगा? नॉन करंट एसेट, चिल्ड्रन, टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो, ये पूरा जो भी मनी का लेन देन होगा, दिस विल बी ग्रुप्ड अंडर व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग। एंड चिल्ड्रन, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड व्हाटसोएवर गिव एंड टेक ऑफ मनी वी विल बी डूइंग, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, एक छोटा सा एक्सेप्शन यहां पे हमेशा याद रखना है आपको। चिल्ड्रन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर नॉट शोन अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर क्यों? कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ या बैंक से कैश निकाल लिया? कॉन्ट्रा एंट्री याद है आपको?
ये कोई बिजनेस नहीं होता है, इट इज नॉट एनी बिजनेस। ये बिजनेस एक्टिविटीज को प्रोपेल करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन में एक छोटा सा चेंज है। तो ये प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट बिजनेस के बाहर नहीं हो रहा है। आई रिपीट, कोई बिजनेस मूवमेंट बाहर नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग नेचर का नहीं बोलते। इतना सबको समझ में आ गया? सो आपकी थ्योरी के लिए मैंने इसको कैटेगराइज किया है चिल्ड्रन। सो कॉल्ड डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा तो ऑपरेटिंग, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होगा तो इन्वेस्टिंग, शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड होगा तो क्या बोलेंगे आप? फाइनेंसिंग। थोड़े मोड़े एक्सेप्शंस आएंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। 99.99% यही कॉन्सेप्ट है। समझ गए बात को? चलिए, so let's have some theoretical outlook to this and then we proceed further. Screen visible to everybody, children? Screen visible sir. to everybody? Yes, sir. सा एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ये एग्जाम्पल आपको एक बात समझने के लिए मजबूर करेगा। There are two businesses, children. Left side, the business is State Bank of India, and on the right side it is Tata Motors. Correct? Correct, children? Tata Motors ने रॉ मटेरियल खरीदा फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स एंड चिल्ड्रन सो कॉल्ड इन व्हीकल्स को फाइनली सेल कर दिया। करेक्ट? बिकॉज दे डिडंट हैड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, तो इन्होंने बोरो किससे कर लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो टाटा मोटर्स ने मनी बोरो किया और स्टेट बैंक ने उन्हें लेंड किया। करेक्ट? नाउ चिल्ड्रन, टाटा मोटर्स इज सपोज टू पे इंटरेस्ट and State Bank of India would receive interest. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कितनी बात समझ में आ गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग एटीएम मशीन्स पे दे नीड टू पुट सम फिजिकल कैश। समझ में आ गया? और इनको किसी रेंटेड कार पे भरोसा नहीं है। इनको लग रहा है किसी ने बता दिया पैसा यहां से यहां मूव हो रहा है तो चोरी हो सकती है। तो इन्होंने टाटा मोटर्स से एक कार बाय कर ली और टाटा मोटर्स ने इन्हें एक कार सेल कर दी। इतना समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा। ऑन द स्क्रीन यू हैव डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ दीज टू बिजनेसेस, व्हाट दे आर कॉल्ड एज। इतनी बात सुनाई पड़ गई? इतनी बात बच्चों सुनाई पड़ गई? पक्का? Yes, sir. On the screen you have so called certain assets and liabilities of these businesses. तो assets से related होगा तो so called कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी चिल्ड्रन? It is investing activity. और स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं बच्चों नजर आ रहा होगा इन दोनों बिजनेसेस की कुछ लाइबिलिटीज एज सच। तो लाइबिलिटीज से रिलेटेड है तो कौन सी एक्टिविटी? Financing activities. Who controls all the banks in India, children? RBI. Very good. तो भाई आप RBI कभी अगर नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं RBI को आपके सामने ले आया। ढेर सारे पैसे इनके पास होते हैं ना, इसलिए इनका कलर भी ग्रीन हो गया है। चलिए, कार खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई वालों ने बोला कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, डोंट वरी, आप हमसे बोरो कर लीजिए, हम आपको लेंड कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो पक्का? प्लीज आंसर मी। बाइंग रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स फॉर टाटा मोटर्स is which activity, children? Operating. It is operating activity as well as selling vehicles also, children. Operating. Children, टाटा मोटर्स ने लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जिसपे उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना है। टाटा मोटर्स इस लोन को
कहाँ पे क्लासिफाई करेगा बैलेंस शीट में? फाइनेंसिंग, बैलेंस शीट में कहाँ होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। सुनेंगे नहीं, कार्ड आया नहीं घर पे, हम भी जाएंगे शादी में, मम्मी ने कहा 13वीं का कार्ड है, जाओ तुम शादी में चले जाओ। सोच कर समझ कर जवाब दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसने लेंड किया था पैसा टाटा मोटर्स को? एसबीआई। सो चिल्ड्रन, एसबीआई के लिए ये डे टू डे एक्टिविटी है, और दे डू इट वंस इन 5-7 years, डे टू डे टू डे, Day to day. एज वेल एज उस पे इंटरेस्ट कलेक्ट करना भी डे टू डे। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एसबीआई के लिए लेंडिंग इज व्हाट एक्टिविटी? बट वही पैसा टाटा मोटर्स को जब मिला, समझ में आया कि नहीं? तो बैंक के लिए इंटरेस्ट अपने बोरोवर से वसूलना इज विच एक्टिविटी? बट बोरोवर के लिए इंटरेस्ट पे करना इज विच एक्टिविटी? मोबाइल फोन खरीदा, सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया ताकि कम्युनिकेशन रहे, फिक्स्ड एसेट है। शॉपकीपर जिसने मोबाइल फोन बेचा, करंट एसेट, स्टॉक है उसके लिए। 11th क्लास में पढ़ा था ना? 11th क्लास में पढ़ा था। तो अगर कार के शोरूम वाले ने कार खरीदी चिल्ड्रन फॉर सेलिंग पर्पस, तो इट इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, डेमो कार खरीदी है बच्चों, टेस्ट ड्राइव के लिए, लोगों के लिए, बेचनी थोड़ा है, इट इज इन्वेस्टिंग। Invest. समझ में आ गया? तो इफ यू बाय गोल्ड, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट इफ तनिष्क पीपल बाय गोल्ड, ऑपरेटिंग। कपड़े के Operating शोरूम के activity. बाहर डुप्लीकेट अंकल आंटी खड़े होते हैं, मैनिक्विन्स, जो कंपनीज इन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं और इन शोरूम्स को बेचती हैं, फॉर देम इट इज ऑपरेटिंग। Operating. पैंटालून्स, बिग बाजार तो बंद हो गया, खैर रिलायंस ट्रेंड्स एंड ऑल दैट, इनके लिए क्या है चिल्ड्रन? इन्वेस्टिंग। Investing. दोनों बिजनेसेस ने लोन लिया था। टाटा मोटर्स ने किससे बोरो किया था? एसबीआई ने किससे बोरो किया था? समझ में आ गया? RBI. तो आरबीआई ने पैसा अगर सो कॉल्ड एसबीआई को दिया होता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कस्टमर को लोन देने के लिए, आई रिपीट, किसको लोन देने के लिए? तब आरबीआई से क्या बोलता? बट अभी ये पैसा आरबीआई ने बैंक को किस लिए दिया है? कार खरीदने के लिए चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो एसबीआई क्या कार का शोरूम है बच्चों? तो एसबीआई के लिए कार खरीदना इज एन एसेट, यस और नो? तो इट इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Investing. बट टाटा मोटर्स के लिए कार बेचना ऑपरेटिंग, उनका तो बिजनेस। समझ में आया कि नहीं? आरबीआई के पास एसबीआई वाले गए, बोले लोन दे दो प्लीज, कस्टमर को देना है लोन, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये तो काम है आरबीआई का, इट वुड हैव बीन कॉल्ड एज व्हाट? बट Operating. तो एसबीआई ने पैसा लिया चिल्ड्रन, आई रिपीट, क्या लोन देने के लिए लिया है? किस लिए खरीदा लिया था? कार के लिए। तो एसबीआई का ये लोन अपीयर कर रहा है एसबीआई की बैलेंस शीट में अंडर नॉन करंट लायबिलिटी, अंडर। कस्टमर को देने के लिए अगर बोरो किया होता तो इट वुड हैव बीन, कार खरीदने के लिए लिया है, कस्टमर के लिए नहीं लिया। ये कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। आरबीआई किस लिए लेंड कर रहा है पैसा? कार खरीदने के लिए। आगे एसबीआई को बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। आरबीआई के लिए एसबीआई कस्टमर है उसका, एसबीआई को वो पैसा दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं है, तब भी बिजनेस करने के लिए नहीं है। सो चिल्ड्रन, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी डन बाय आरबीआई इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर आप अपने क्रेडिटर को पैसे देते हैं, इट वुड बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग। आपने अपने नौकर को 3 साल का हाउस लोन दे दिया कंपनी से, नौकर को वेजेस दिए तो ऑपरेटिंग, लोन दिया तो इन्वेस्टिंग। अंडरस्टूड दिस और नॉट? अंडरस्टूड दिस और नॉट? 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन सब बच्चों को पार्टी में बुलाया गया था अल बुर्ज दुबई। खोपड़े में बात गई, विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? उसके लिए एक एयरप्लेन भी खरीदा था मैंने, और लोन भी लिया था आपके पापा मम्मी से। लॉजिक समझ में आ गया? Financing.
तो सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस मे नॉट बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। आपने मैकडॉनल्ड्स में कॉफी वेंडिंग मशीन देखी होगी, मैकडॉनल्ड्स के लिए इट इज, जब खरीदेंगे तब भी, कबाड़ में चली जाएगी बेचेंगे तब भी, बट जहां से खरीद के ला रहे हैं उनका तो रोजमर्रा का काम है मशीन बेचना, इट इज। आपने अपने ऑफिस में एक नया इन्वर्टर लगवाया, इन्वेस्टिंग, ईएमआई पे खरीदा था, बट इन्वर्टर बेचने वाले के लिए क्या है, समझ में आया? पक्का। यू हैव अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आपने अपने ट्रक्स के लिए बैटरीज खरीदी, चिल्ड्रन। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग होगा, बैटरी खरीदी है, खराब हो जाएगी शॉर्ट टाइम में, कोई 10 साल थोड़ा चलेगी। ऑपरेटिंग वालों के लिए भी क्या होगा, समझ में आ गया? उनका तो बिजनेस है इस चीज का, समझ गए? Yes. आपने एक नया लैंड परचेज किया जहां पे आपकी फ्लीट ऑफ ट्रक्स की पार्किंग होगी, सो दिस लैंड बॉट इज योर नॉन करंट इन्वेस्टिंग, समझ में आ गया? उस जमीन पे आप चौकीदार रखा है आपने चौकीदारी करने के लिए, उसकी सैलरी ऑपरेटिंग। तो अगेन आंसर मी, जो टाटा ने कार बेची थी चिल्ड्रन, इट इज विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। Operating. आ गया? बट एसबीआई के लिए ऑपरेटिंग नहीं होगा, एसबीआई के लिए ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा। Investing. आ गया? तो आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो चिल्ड्रन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेसेस का है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, योर आंसर इज रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, बट बैंक के लिए इंटरेस्ट लेना और देना कस्टमर्स के साथ दोनों ऑपरेटिंग है। हाँ, अगर पूछ दिया जाए फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर बैंक्स इट इज विच एक्टिविटी, देन योर आंसर वुड बी ऑपरेटिंग। समझ में आ गई बात? चिल्ड्रन हर्ड दिस? पक्का? Yes, sir. एनी डाउट्स? Yes. चलिए, सो अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी हैव डन ऑल दिस। सो चिल्ड्रन, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, यू मस्ट हैव वेंट टू अ टेलरिंग शॉप विद योर मम्मी ने कपड़े स्टिच करवाए और टेलर को 500 रुपए दे दिए, 1000 दे दिए, 2000 दे दिए। टेलर के लिए क्या है चिल्ड्रन ये पैसा, ऑपरेटिंग। और मम्मी ने टेलर को बोला भाई एक डिजाइनर स्विंग मशीन खरीदो, कब तक ये घटिया मशीन से कपड़े स्टिच करोगे? टेलर का ठीक है भाभी जी, परसों खरीद लूंगा। वो 2 करोड़ रुपए की डिजाइनर स्टिचिंग मशीन ले आया। मम्मी को कैसे पता लगा? अगली बार मम्मी जब सूट सिलवाने गई तो उसने बोला एक सूट की स्टिचिंग जो 500 थी अब 2 लाख रुपए है। मम्मी ने कहा इतना ज्यादा चोर हो क्या तुम? उसने बोला भाभी जी आप ही ने तो कहा था डिजाइनर मशीन खरीदो, 5 करोड़ की मशीन खरीद लाया हूँ, अब पैसा आप ही जैसों से तो लूटूंगा मैं, और किससे लूंगा? सोच लेना अब ये जो मशीन उसने खरीदी है ये कौन सी एक्टिविटी हुई? Investing. समझ में आया कि नहीं? जब आप मैकडॉनल्ड्स Yes. का बर्गर खाते हैं तो वो 50 रुपए के बर्गर में 2 रुपए यूएस जाता है चिल्ड्रन, रॉयल्टी। व्हाट? रॉयल्टी। तो ये मैकडॉनल्ड्स यूएस का बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइज देते हैं हर जगह और उससे पैसा कमाते हैं, आप खुद बर्गर नहीं बेचते। तो दिस रॉयल्टी इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया? मेरा बिजनेस है, मैं ऑयल मिल से फोन पे कांटेक्ट करता हूं और उनके लिए 2-4 लाख लीटर्स के कस्टमर्स पकड़ लेता हूं। ट्रक वहां से चलता है, मैं लोकेशन शेयर करता हूं और गोडाउन में जाके मिल ओनर के पास से ट्रक गोडाउन पे अनलोड करता है गुड्स, मेरी बीच में कमीशन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो दिस इज माय बिजनेस बेसिकली। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? इट इज ऑपरेटिंग। समझ में क्या? पक्का? तो बुक शॉप के लिए बुक खरीदना और बेचना इज ऑपरेटिंग, बट फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी चिल्ड्रन, बट मैगजीन और न्यूज़पेपर खरीदना इन्वेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई शॉर्ट टर्म है ना, महीने 2 महीने में बेकार। समझ में आया कि नहीं? बुक्स तो एक बार ले ली 2-4-5 साल चलेगी ही चलेगी। तो अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ लाइन बिटवीन दीज एक्टिविटीज चिल्ड्रन? पक्का? पेट्रोल पंप के लिए फ्यूल खरीदना और बेचना इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। टैक्सी ड्राइवर के लिए, उसके लिए भी ऑपरेटिंग है, उसके लिए भी ऑपरेटिंग है, उसका भी तो एक्सपेंस है। समझ में आई बात? चाट वाले के लिए चाट का सामान फुल की टिकिया बेचना इज ऑपरेटिंग। समझ में आ गया? और जो दुकान पे तवा रखा है बड़ा सा, और वो तवा उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके खरीदा था, Financing. समझ में आया? तो डू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन एजुकेशन चिल्ड्रन, else next year parents would be doing financing activities for your education. Payment to supplier, payment to employees, insurance premium हमने दिया,
गॉट इट क्लियर? सो कॉल्ड एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, हमने उसका रिपेयर मेंटेनेंस कराया व्हेन ही वाज डिपॉजिटेड इन द हॉस्पिटल, एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जमा था जब अस्पताल में वो। समझ में आ गई बात? एंड चिल्ड्रन, अगर आपने टैक्स पे किया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आपके पापा ने एक अपार्टमेंट खरीदा 50 लाख का, 5 इयर्स के बाद उसको 2 करोड़ में बेच दिया, पापा को कुछ इनकम हुई, गवर्नमेंट ने कहा इस पे 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना है आपको, ये भी आपकी इनकम है, तो इस प्रॉपर्टी पे जो पापा ने इनकम टैक्स दिया ये इन्वेस्टिंग है। बट बिजनेस जिस चीज का पापा करते हैं उस पे जो टैक्स दिया वो ऑपरेटिंग है। समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? इन्वेस्टिंग भी सबको समझ में आ गया? जो भी आपने नॉन करंट एसेट से रिलेटेड पैसा खर्च किया, दिस इज ऑल कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खैर मैंने इतना आसान शब्दों में आपको बता दिया है, आई चैलेंज कि आप गलती इसमें कर ही नहीं पाएंगे इफ यू हैव गुड कॉमन सेंस। जीनियस है तो गलती कर देंगे, ये कॉमन सेंस का चैप्टर है। ओके सो चिल्ड्रन, आप इन्वेस्टिंग समझ गए, फाइनेंसिंग भी समझ में आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मेरी कंपनी में एडवोकेट है, एवरी मंथ आई पे हिम 2 लाख रुपीज सैलरी, ही इज माय एम्प्लॉय, टेक्स केयर ऑफ माय डे टू डे लीगल मैटर्स एंड ऑल। व्हिच एक्टिविटी इट इज? ऑपरेटिंग। मैंने एडवोकेट, हम न्यू बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, न्यू लैंड परचेज करने जा रहे हैं, एक सेल डीड बनवा दो, अग्रीमेंट बनवा दो, ताकि हमारे कुछ पैसे बच जाएं, दूसरे एडवोकेट को ना देने पड़े। ही सेड ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट हमने कहा कि हम तुमको इसका 11,000 अलग से देंगे, तो जो हर महीने सैलरी मिल रही है वो ऑपरेटिंग, बट ये जो असेट खरीदने में हमने उससे अलग से काम करवाया और 11,000 अलग से दिया, ये इन्वेस्टिंग। रिमेम्बरिंग चिल्ड्रन, द जर्नल एंट्री फॉर मशीनरी परचेज फॉर कैश क्या होती थी? मशीनरी टू कैश। वेजेस पेड फॉर कैश, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मशीनरी टू कैश और बैंक इन्वेस्टिंग। आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पूछना चाहता हूं? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन क्या होगी जर्नल एंट्री? मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये वेजेस ऑपरेटिंग नहीं है। डेली घर में अरहर की दाल बनती थी, आज थोड़ी सजावट है, हल्दी से और लाल मिर्च से स्वास्तिक बनाया गया है, थोड़ा धनिया एक्स्ट्रा है, आपको पता लग गया आज आपकी मम्मी ने हमारे परिवार को डिनर पे बुलाया है। समझ में आया? सर मैं तो 5 बजे ही खाना खा लूंगा, क्योंकि उसके बाद रीबॉक, एडिडास, बाटा ये सब मिलना है मेरे को खाने को। समझ गए बात को? समझ गए चिल्ड्रन? अब आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का, और एडवोकेट ने अग्रीमेंट बनाने के 15,000 रुपए ले लिए आपसे। लोन आप लेना चाहते हैं, एडवोकेट ने अग्रीमेंट के 15,000 ले लिए। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? आप लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, फाइनेंसिंग। कुछ लोग 3 बार में सही आंसर दे रहे हो, 12वीं भी 3 बार में पास करेंगे लगता है। और इसका जो आपने लॉयर को फी दिया, स्पेशल फी, दिस इज ऑल्सो फाइनेंसिंग। जब लोन लेना फाइनेंसिंग तो उससे रिलेटेड खर्चा भी। चिड़िया का बच्चा मछली नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पक्का? कैक्टस का पौधा लगाया तो कैक्टस ही उगेगा, गुलाब का फूल नहीं निकलने वाला। समझ गए बच्चों? चलिए, तो दिस इज द समराइज चार्ट जो आपको मिलेगा। लेट्स हैव अ ग्लांस लुक टू देम चिल्ड्रन। सबको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? जिनके पास बुकलेट नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 से लेके 32 तक की नंबरिंग कर लेंगे। कोई भी एक्टिविटी अगर आपको ऑपरेटिंग नेचर की लगती है ओ लिख दीजिएगा, इन्वेस्टिंग नेचर की लगती है तो आई लिख दीजिएगा, और फाइनेंसिंग नेचर की लगती है तो एफ लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? जियो का भाई फियो। चलो भाई, सो चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए लेट्स स्टार्ट आवर प्राइवेट सत्संग। रेडी सब लोग? पक्का? परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ, सॉरी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके पैसा आया, फाइनेंसिंग। We can put their mics on unmute mode ताकि बार बार उंगली का डेप्रिसिएशन ना हो। कैश सेल ऑफ गुड्स चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग। लोन बोरो किया आपने, डोंट आस्क बैंक है कि नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग और
ट्रेडिंग समझ के करना है। अगर आप बैंक होंगे तो क्वेश्चन लिख के दे देगा कि बैंक अज्यूम करके आंसर्स दीजिए। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। मशीन कबाड़ी को बेच दी, किसको सर? मुन्ना कबाड़ी। इन्वेस्टिंग। जा रहे थे हम, वही मुछाड़िया थे काले कुर्ते वाले, वसूली भाई, कॉलर पकड़ के कान के नीचे 2 लगाए और पैसे वसूल लिए। सर इलीगल एक्टिविटीज। कैश फ्लो में इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो कृपया हद में रहें और वही जवाब दें जो पूछा गया है। अंकल फियो आंसर चलन। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। कमीशन बिजनेस ही एजेंसी का है। ऑपरेटिंग। करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा बच्चों, ब्रह्मास्त्र है बैलेंस शीट मॉडिफाइड। पता लग जाए मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ पीएल को और बैलेंस शीट को, हम इतना उनका जूस निकाले पड़े हैं, वो एकदम पिचकू हो जाए जैसे पूरा पेस्ट निकलने के बाद कोलगेट की ट्यूब। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिए। फाइनेंसिंग। कैश परचेजेस, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट बेच दिया बच्चों, इन्वेस्टिंग। सर आई वाला इन्वेस्टिंग होती है। गुडविल खरीद ली टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर से, इन्वेस्टिंग। और रॉ मटेरियल अगर खरीदा तो ऑपरेटिंग होगा, वो रोजमर्रा का आइटम। समझ में आ गया? आपके पड़ोस में एक छोटा बच्चा रहता है, डेली उसके पापा मम्मी सूतते हैं उसको, डेली। कौन सी एक्टिविटी है? आपको एक बार डांट पड़ी थी जब 99% मार्क्स आए थे, जब आपने घर वालों को खर्चा बढ़ा दिया था, मोहल्ले में मिठाई बटी, तो पड़ोस वाला बच्चा अपनी मम्मी से बोल रहा है, दीदी के पापा मम्मी अच्छे हैं, दे स्कोर्ड लाइक इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, यू स्कोर्ड लाइक ऑपरेटिंग टू। कैश पेड टू सप्लायर, ऑपरेटिंग। कैश पे डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी तो आंसर देंगे, लगता है ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। चलिए, ऑल डेबिट गोज टू, मतलब बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस टू बी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। पेटेंट बेच दिया बच्चों, दुकान बंद कर रहे थे, झाड़ू का पेटेंट था, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट मिला एफडी पे बैंक से, इन्वेस्टिंग। लोन लिया था, इंटरेस्ट दे दिया, फाइनेंसिंग। ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर खर्चे किए, ऑपरेटिंग। खर्चे किए, ऑपरेटिंग। डिविडेंड मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। फाइनेंसिंग, नो 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 नो, डिविडेंड मिला है, दिया नहीं, डिविडेंड मिला है। चढ़ते हैं तो बोलते हैं गोइंग अपस्टेयर्स, उतरते हैं तो क्या बोलते हैं? एंटी अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स होता है ना। कुछ लोग हर स्पेलिंग को डाल्डा समझ लेते हैं, सीधा लिखे या उल्टा लिखे आंसर एक ही होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टिंग। रेंट मिला, अगर आप जमींदार हैं, प्रोफेशनल लैंडलॉर्ड हैं, हॉस्टल या लॉज ऑपरेट करते हैं, तो रेंट ऑपरेटिंग है। बट यहाँ पे ये आपकी जायदाद है और आपको रेंट मिल रहा है, इट इज इन्वेस्टिंग। सेलिंग एक्सपेंसेस चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग। पेड। अगर ये लिखा होता है इनकम टैक्स पेड ऑन परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को, फाइनेंस। अंडर राइटिंग कमीशन पे किया अंडर राइटर्स को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करवाने पे, फाइनेंस। दुकान का किराया दिया, नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटिंग। रेंट मिलना इन्वेस्टिंग होता है, बट देना ऑपरेटिंग। समझ में आ गया? पक्का? ब्रोकरेज दी है शेयर्स खरीदने पे, हमने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, तो फाइनेंसिंग होगा भाई। शेयर खरीद रहे हैं आप, ये इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, इट इज इन्वेस्टिंग। देन चिल्ड्रन, मम्मी एंड मौसी की कैटेगरी चालू होने वाली है, बट बैंक का लोन है आपके ऊपर, फाइनेंसिंग। आप अगर 5-6 साल पुरानी बुक पढ़ेंगे तो बैंक ओडी मम्मी एंड मौसी था, कैश एंड कैश सुनाई पड़ी बात। कैश क्रेडिट एकदम बैंक ओडी का ही दूसरा फॉर्म है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन इको क्लास की होता क्या है। जब बिजनेसमैन अपनी स्टॉक की इंफॉर्मेशन बैंक को देता है और मेरे दुकान में कितना सामान रखा है, और उसके अकॉर्डिंगली बैंक उसकी ओडी लिमिट बनाता है, वो कैश क्रेडिट एग्जैक्टली बैंक ओडी है। व्हाट इज इट?
Financing. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आपने कहीं पे किया है चिल्ड्रन? आप Balance. इसको थोड़ी देर के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी समझ लीजिए, और ये होता है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Equivalent. इनकम टैक्स का देना अगर ऑपरेटिंग है तो रिफंड भी Operating. समझ में आई बात? Children heard this well? Yes, sir. Yes. Sir, how is dividend received investing activity? Yes, what Ayushi, what? Sir, how is dividend received investing activity? We have received a dividend because we must have invested our money in some company's shares. हम उनके शेयर होल्डर हैं, तो हमने उनके शेयर्स में पैसा लगाया, तो हमारे लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया, तो ये हमारी इनकम एसेट से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिंग। ओके चलन, shall I Yes, sir. go further? Again question number 2 we have, मिला सबको? चलिए let's start and please be quick to this children. Issue of shares, which activity? Financing. Financing. Debentures repay कर दिए चिल्ड्रन, फाइनेंसिंग। Financing. मशीनरी खरीदी, इन्वेस्टिंग। Investing. गुड्स खरीदे, इन्वेंटरी, Investing. ऑपरेटिंग। Investing. गुड्स बेच दिए, ऑपरेटिंग। Operating. इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर होल्डर्स को। बस बैलेंस शीट Finance. ब्रह्मास्त्र है चिल्ड्रन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सुपर ब्रह्मास्त्र है, वही रेशियो में काम आएगा, वही यहाँ काम आएगा। वहां पे पीटर इंग्लैंड था या वैन हुसैन बन गया है। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला चिल्ड्रन, इंटरेस्ट मिला है। Investing. इन्वेस्टमेंट तो असेट होता है ना भाई, तो असेट से रिलेटेड है, तो कौन सी एक्टिविटी? तो मैंने Investing. आपको बस ये बता दिया Investing. कि गंगा जी गौमुख ग्लेशियर से निकली है, काम खत्म। इनकम टैक्स पेमेंट इज ऑपरेटिंग। Operating. फर्नीचर का बेचना बच्चों, इन्वेस्टिंग। Investing. डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग। डिविडेंड मिला, इन्वेस्टिंग। Investing. कस्टमर से वसूले, ऑपरेटिंग। Operating. फिक्स्ड एसेट खरीदा, इन्वेस्टिंग। Investing. डिबेंचर, बड़ा Finance. भाई एकदम I-17 प्रोसेसर चल रहा है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन लिया था वापस कर दिया, लोन लेना लायबिलिटी है, तो फाइनेंसिंग। रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन अगर यहाँ कैश की जगह क्रेडिट लिखा होता तो भी आपका आंसर सेम होता। नो, देन इट इज नो एक्टिविटी। कैश का मूवमेंट का हुआ। अच्छा हाँ सर, गंगा जी गौमुख ग्लेशियर से निकली है, बट उससे पहले शिव जी की जटाओं से निकली हैं, वो तो आप भूल ही गए थे। ओके, मेरा कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग था असल में। देन चिल्ड्रन, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर, अपने डिबेंचर वापस खरीद लिए, फाइनेंसिंग नहीं होता, आप इसको इन्वेस्टिंग लिखिए। क्यों? सीबीएसई वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी जब मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा चैप्टर है, तो आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। डिबेंचर कंपनी ने खरीद लिया, कुछ साल बाद फिर से बेचेंगे, तब तक तो हमारा पैसा लग गया ना उसके ऊपर, हमारी जायदाद बन चुकी है, तो ये इन्वेस्टिंग होता है। अगर ये परचेज ऑफ ओन डिबेंचर की जगह रिडेम्पशन वर्ड यूज हो जाता, व्हाट इट क्लियर, तो ये फाइनेंसिंग होता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, शेयर्स इशू करना, Financing. इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय बैंक टू अस, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने एफडी करवाई हुई है बैंक में, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक छूट गया, आर पॉइंट चिल्ड्रन, वो नॉन फाइनेंशियल कंफ्यूज करने के दिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Investing. इन्वेस्टिंग, समझ गए चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलो Yes, sir. मूविंग अहेड। अब चिल्ड्रन आपको बस ये ट्रू फॉल्स का जवाब देना है, और सो कॉल्ड नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टुमारो। अगर कैश बुक ना दी हो तो सीएफएस कैसे बनता है। सो चिल्ड्रन, ट्रू फॉल्स स्टार्ट कर देते हैं, या ट्रू फॉल्स के बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी फोर्थ है ट्रू फॉल्स, पहले वो कर लेते हैं फोर्थ वाला चिल्ड्रन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट इज अ सोर्स ऑफ कैश, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पेमेंट ऑफ कैश अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज आउटफ्लो, आपने गुड्स खरीदे और कैश दिया, ट्रू। True. डिविडेंड पे करना क्या साबित करता है? कैश आना या जाना? ध्यान से पढ़िए। डिविडेंड पेड इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश,
Yes, it is not a True. source. It is not a source. Yes, it's a use. तो ये true है. Is not a source. Dividend पे करना पैसा आना साबित नहीं करता. सही बात है. जाना साबित करता है. Sale of goods on credit से पैसा आएगा बच्चों? True. ये मत सोचिएगा इस क्वेश्चन इस चैप्टर में जितने ट्रू फॉल्स मिलेंगे सबका आंसर ट्रू होता है. ओके, चलिए. सो चलन क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है दैट मनी फ्लोज इन और फ्लोज इन है तो आई, जा रहा है तो आउट. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आई. I. शेयर्स इशूड फॉर कैश आई. I. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नथिंग. उधार में बेचा ना आया ना गया. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर इशूइंग शेयर्स. एसेट खरीदी शेयर दिया Nothing. नथिंग. वेजेस पे किया आउट. Oh. Out. Old furniture written off nothing. Nothing. Deferred revenue expenditure preliminary expense written off children nothing. Discount received discount मिल रहा है बच्चों nothing. I. क्यों होगा भाई? डिस्काउंट पैसा थोड़ा आता है हमारे पास, देते कम है उल्टा. पेमेंट ऑफ रेंट चिल्ड्रन, रेंट जा रहा है